हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम मोहम्मद अलीमी है, स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने दिसंबर 2019 में उर्दू सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्लियर किया है और आज अदब नुमा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से इस चैनल के ऑडियंस को मैं उर्दू सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हाजिर आया हूँ। उर्दू सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट को सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस तक ही महदूद ना रहें, बल्कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करके आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि उर्दू सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो फर्स्ट पेपर के सिलेबस को कहीं ना कहीं से यूजीसी की वेबसाइट से, एनटीए की वेबसाइट से, इंटरनेट से, किसी गाइड बुक से, कहीं से भी आप हासिल करें और फर्स्ट पेपर के सिलेबस को एक नज़र ज़रूर देखें। वो आपकी दस्तरस से बाहर की चीज़ नहीं है। आप जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मार्किंग लाते हैं, उसकी वजह से उनके जब अपने सब्जेक्ट में मार्किंग एवरेज हो जाती है तब भी वो नेट के कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं। इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट को, फर्स्ट पेपर को कभी भी इग्नोर ना करें। वो सिलेबस आपके सामने मौजूद हो, उसकी तैयारी आपके जहन में हो। ऐसा इंटेंशन हरगिज़ अपने जहन से निकाल दें कि मुझे सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी है और चूँकि उर्दू सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर सकता हूँ इसलिए मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा इसमें कि अगर मैं फ़र्स्ट पेपर में मार्क्स कम भी लाऊँ तो वो मैनेज हो जाए। ये बहुत ही घटिया ख्याल है और ये बहुत ही बकवास स्ट्रेटेजी है। इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। इससे उर्दू स्टूडेंट की एक मेंटालिटी भी हमारे सामने आती है कि हम अपने आप को इन्फीरियरिटी के शिकार किए हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें सामने रख के ही सिलेबस को डिज़ाइन किया है उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। हमारी कैपेबिलिटी के अंडर वो फॉल करती है और उसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वो मटेरियल कलेक्ट करने के प्रोसेस से गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है। आपके सिलेबस को उन्होंने कंफाइन कर दिया है। सिलेबस की तमाम चीज़ें आपको मेंशन करके उन्होंने सामने रख दी हैं कि ये 12 अफसानवी मजमूए हैं, ये 12 नॉवेल्स हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये ड्रामे हैं, ये खुदनविश्त है, ये ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये गज़लें हैं, ये नज़में हैं। उन्हीं चीज़ों को आपको जब उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है तो मटेरियल कलेक्ट करने के पीछे अपना टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करना या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से गुज़रना मेरे ख़्याल से ये नेगेटिव पहलू है एग्ज़ाम की तैयारी का। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आप सिलेबस को सामने रख के अपनी वुसअत के मुताबिक सबसे पहले छोटी किताबें पढ़ना शुरू करें। मसलन रानी केतकी की कहानी, मसनवी गुलजार नसीम, बिकट कहानी, जो मुख्तसर किताबें हैं, ताकि आपको अंदर से एक फ़ीलिंग आए कि हाँ, रानी केतकी की कहानी एक किताब मैंने मुकम्मल पढ़ ली और फिर मसनवी गुलजार नसीम मैंने पढ़ ली, बिकट कहानी मैंने पढ़ ली। तो जब छोटी छोटी किताबों को आप मुकम्मल पढ़ लेंगे तो अगरचे आपके जहन में उस वक्त ये सवाल, ये शोशा आएगा कि क्या मैंने ये किताब मुकम्मल पढ़ ली तो इससे अगर कोई सवाल किया जाए तो क्या मैं बता पाऊँगा। लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि एक साइकोलॉजी है कि जब आप किसी किताब को डायरेक्टली पढ़ते हैं तो वो आपके लाशूर में वो चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं और अगरचे वो आपको याद नहीं हो, लेकिन फिर भी जब भी वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो यकीनन आप गेस करने में कामयाब हो जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप एग्जैक्ट जवाब न बताने के अहल हों तो आप कम से कम इस तरह गेस करें कि आपका जवाब सही हो जाए। तो गैस करने का ही वो एग्ज़ाम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गालिब की तारीख़ पैदाइश क्या है तो आप 1800 आप जो है एग्जैक्ट 1797 ही बताएं। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको आपके लाशूर में कहीं उसका जवाब मौजूद है तो आप गेस करने की कोशिश करें ताकि आपके जवाब के सही होने का इम्कान ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात जो मैं नेट जेआरएफ और ख़ासतौर से उर्दू सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ इम्तिहान की तैयारी कर रहे एस्पायरेंट्स को बताना चाहता हूँ वो ये है
कि आप निसाब की किताबों को इग्नोर ना करें। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो सिर्फ गाइड बुक ले लेते हैं और अपने दोस्तों से पूछते फिरते हैं कि कोई ऐसी किताब बता दीजिए कि जिसे मैं पढ़ लूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि ये रिसर्च के लिए आप फ़ेलोशिप की उम्मीदवार हैं, ताकि आपके रिसर्च के दौरान आपको फ़ेलोशिप मिले और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अहलियत हासिल करें। तो क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ गाइड बुक पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर की अहलियत हासिल कर सकते हैं? या क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की अहलियत इतनी बेवक़्त सी चीज़ है कि आप सिर्फ 400-500 पेज की कोई किताब पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अहल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इवन उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट में इतना आसान काम है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि सिलेबस को आप ज़रूर पढ़ें। और बहुत से स्टूडेंट या अदब-नुमा स्टूडियो के ऑडियंस के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपने ख़ुद गाइड बुक क्यों लिखी है? तो उसका जवाब ये है कि मैंने गाइड बुक लिखी है, उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुल्लियात अदब भी पढ़ें, तब मैंने कुल्लियात अदब के पेश लफ्ज़ में भी ये बात लिखी है कि मेरी किताब पढ़ने वाले को भी मैं ये कह रहा हूँ कि हरगिज़ आप इस किताब पे इन्हिसार ना करें, आप सिलेबस ज़रूर पढ़ें। सिलेबस पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस किसी भी एक गाइड बुक में कवर कर दिया जाए। कोई भी नहीं, नो वन कैन क्लेम दैट। कोई भी राइटर ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो अपनी बुक में पूरे सिलेबस को उसने समेट दिया है। इसलिए सिलेबस ज़रूर पढ़ें। और जो ज़ख़ीम किताबें हैं, मसलन आग का दरिया है, या जो नॉवेल्स हैं ज़ख़ीम हैं, या दास्तानों की जो किताबें हैं, उसे पढ़ने की स्ट्रेटजी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये लॉयल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे ना हो सके तो इब्तदाई 20 सफ़हात और इख्तितामी 20 सफ़हात पढ़ लें, कम से कम इतना ज़रूर करें। और उसके बारे में रिव्यू या किसी ने तबसरा किया हो, किसी ने मज़मून लिखा हो, तो वो पढ़ें और उसके मुताल्लिक़ात को आप अपने किसी जहाँ पे आप महफूज कर रहे हैं अपनी मालूमात को, वहाँ पे लिखने की सूरत में तहरीरी शक्ल में आप उसे महफूज कर लें। तो ज़ख़ीम किताबें पढ़ने की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप अपने जहन में ये अज्यूम कर लें कि इसके इब्तिदा के 20 सफ़हात और इख्तिताम के 20 सफ़हात मेरे निसाब में शामिल हैं और उन 40 सफ़हात की तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चन बिगिनिंग से और एंड से ही लिए जाते हैं। ये एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी है और इसमें एक्यूरेसी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वक्त नहीं है तो उसके लिए मैंने बताया। बाकी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एस्पायरेंट्स को और ख़ुसूसन उर्दू सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।